वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं यूनिट 8 डाइट एंड फिटनेस इसका टेक्स्ट 2 हैप्पीनेस एंड हेल्थ इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन एंड आंसर और एक्सरसाइज आपके सामने पेश करूंगा। हैप्पीनेस एंड हेल्थ, हैप्पीनेस कहते हैं खुशी, हेल्थ सेहत। दोनों जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे नाउन होते हैं? ऐसे नाउन जिनको हम अपने 5 सेंसेस से सेंस नहीं कर पाते। ना ही मतलब सिंपल अगर आप समझें तो नाउन को हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो होते नाम हैं। हैप्पीनेस एंड हेल्थ, खुशी और सेहत गो हैंड इन हैंड। ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है कि जिनका आपस में गहरा ताल्लुक है, दोनों का, एक चीज़ दूसरे के ऊपर और दूसरी पहले के ऊपर डिपेंड करती है। बट हाउ डू वी मेजर हैप्पीनेस, लेकिन हम कैसे जो है मापते हैं, इसको नापते हैं, खुशी को कैसे बता सकते हैं कि कोई कितना खुश है? परहैप्स हेल्थ इज़ द बेस्ट वे टू नो, गालबन या शायद जो सेहत है वो बेहतरीन तरीका है जानने के लिए हाउ हैप्पी पीपल आर, कि कितने जो खुश लोग हैं। अगर लोग सेहतमंद हैं तो इसका मतलब है लोग खुश हैं। इट इज़ जनरली सैड, ये आम तौर पर कहा जाता है, हैप्पी पीपल जनरली डोंट गेट सिक, जो खुश लोग होते हैं, खुश मिजाज लोग होते हैं, आम तौर पर बीमार नहीं होते। सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन, हंसी जो है वो बेहतरीन दवा है। अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एग्रीड ऑन दिस, जो है एक बड़ी तादाद साइंसदानों की इसके ऊपर रजामंद है। इट इज़ सैड दैट 15 मसल्स इन आवर फेस, ये कहा जाता है कि जो हमारे जिस्म के अंदर 15 पट्टे हैं, चेहरे के ऊपर, सॉरी, हमारे चेहरे के ऊपर जो 15 मसल्स हैं, आर यूज्ड, वो इस्तेमाल होते हैं, व्हेन वी लाफ, जब हम हंसते हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर एवरी आर्गन इन आवर बॉडी, तो हमारे जिस्म का कोई भी जो है आर्गन है, वो उसके लिए जो है ये हंसी बेहतरीन है। सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर आर दैट, कुछ बेनिफिट्स हंसी के वो ये हैं, इट रिलैक्सेस द होल बॉडी, ये पूरे जिस्म को तस्कीन पहुंचाता है, रिलैक्स करता है, सुकून देता है। अ गुड, एक अच्छी हर्टी लाफ, एक दिल से निकली हुई हंसी, रिलीव्स फिजिकल टेंशन, रिलीव कहते हैं सुकून देना, वर्ब है, तो रिलीव देती है या छोड़ देने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ सुकून देती है। फिज़िकल टेंशन, जो हमारी जिस्मानी थकावट होती है, स्ट्रेस होता है, एंड स्ट्रेस और जो डिप्रेशन या परेशानी होती हैं उनको। लीविंग आवर मसल्स रिलैक्स्ड, जो है करते हुए हमारे पट्ठों को पुरसुकून, फॉर अप टू 45 मिनट्स आफ्टर, उसके 45 मिनट बाद तक, मतलब कि वो छोड़ी रखता है हमारे पट्ठों को 45 मिनट तक रिलैक्स। जब हम हंसते हैं उसके बाद 45 मिनट तक हमारे मसल रिलैक्स रहते हैं। लाफ्टर बूस्ट द इम्यून सिस्टम, जो हंसी है वो बढ़ाती है हमारे मदाफ़ती निज़ाम को, दफ़ाई निज़ाम को, एंड डिक्रीजेज़ स्ट्रेस हार्मोन्स, और जो हमारी टेंशन देने वाले, तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं उनके अंदर कमी लाती है। एंड इंक्रीजेज़ इम्यून सेल्स एंड इन्फेक्शन फाइटिंग एंटीबॉडीज़, और बढ़ाती किस चीज़ को है? हमारे दफ़ाई खुलियों को, और जो मर्ज़ के खिलाफ लड़ते हैं एंटीबॉडीज़, जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको बढ़ाती है, ये उनके अंदर इजाफा करती है। दस इम्प्रूविंग आवर रेजिस्टेंस टू डिजीज़, इस तरह जो है बेहतरी आती है हमारी बीमारियों के खिलाफ मज़ामत में। लाफ्टर ट्रिगर्स द रिलीज़ ऑफ एंडोर्फिन्स, जो हंसी होती है वो ट्रिगर कर देती है, मतलब ऑन कर देती है, मुतहर्रिक कर देती है। एंडोर्फिन्स जो क्या है, ये हमारे जो ब्रेन के अंदर दो ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर तस्कीन पहुंचाते हैं, हमें एक पेन किलर का काम करते हैं। जहाँ जहाँ पे दर्द होता है तो उसको कोशिश करते हैं कम करने की। तो ये जब हम हंसते हैं तो वो एंडोर्फिन जो है रिलीज़ होते हैं। दी बॉडीज़ नेचुरल फील्ड गुड केमिकल्स, हमारे जिस्म को अच्छा महसूस करवाने वाले केमिकल्स जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में पैदा किए हुए हैं। एंडोर्फिन्स प्रमोट एन ओवरऑल सेंस ऑफ वेल बीइंग, एंडोर्फिन्स क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, इस चीज़ को तशहीर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं पूरा जो हमारा सेंस होता है एक अच्छा होने का। एंड कैन इवन टेम्पररीली रिलीव पेन, हता कि ये आर्जी तौर पे दर्द को ख़त्म भी कर देते हैं या कम कर देते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन्स का काम ये होता है कि पेन किलर का काम करते हैं। जिधर जिधर दर्द होता है उसके अंदर ये कमी लाते हैं, आर्जी तौर पे, वक्ती तौर पे, हमेशा के लिए नहीं, वक्ती तौर पे। लाफ्टर प्रोटेक्ट्स दी हार्ट, हंसी जो है दिल को बचाती है, उसकी हिफाजत करती है। इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये जो खून की नालियाँ हैं, आर्टरीज और वीन्स, इनके काम के अंदर जो है बेहतरी लाती है। एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, और जो हमारे खून का बहाव है
मतलब खून हमारा जो दिल धड़कता है, खून पूरे जिस्म में दौड़ता है, उसको बढ़ाता है। विच कैन हेल्प प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट अ हार्ट अटैक, जिससे हमारा दिल का दौरा जो है उससे हम बच जाते हैं। एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, और जो हमारे दिल के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं उन के मसाइल से भी हम बच जाते हैं। लाफ्टर लाइटन्स एंगर्स हैवी लोड। लाइटन कहते हैं कम करना, हल्का करना। तो लाफ्टर क्या करता है, हल्का करता है या कम करता है जो गुस्से का बोझ होता है उसको। आपको गुस्सा आया हुआ हो तो अगर कोई हंसे या आप हंसें तो वो गुस्सा आपका कम हो जाएगा। नथिंग डिफ्यूजेज एंगर, कुछ भी जो है वो ख़त्म नहीं कर सकता गुस्से को। एंड कन्फ्लिक्ट, और जो तसादम होता है उसको फास्टर देन अ शेयर्ड लाफ, एक मुश्तरका हंसी के मुकाबले में जो है, जो एंगर और जो तसादम है, लड़ाई झगड़ा, उसको एक मुश्तरका हंसी, मतलब यहाँ से आप हंसे और दूसरा बंदा सामने वाला भी हंसे, तो उससे तेज़ जो है इन चीज़ों को कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। लुकिंग एट द फनी साइड कैन पुट प्रॉब्लम्स इनटू पर्सपेक्टिव, जो है अगर आप किसी भी कोई, अगर आपके सामने कोई वाक़या पेश आया है, अगर उसकी फ़नी साइड को आप देखेंगे, मज़ाकिया साइड को देखेंगे, तो आप उस मसले को जो है हल कर पाएंगे। और क्या कर पाएंगे, टू मूव ऑन फ्राम कॉन्फ्रंटेशंस। मूव ऑन कहते हैं आगे बढ़ जाना, तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे उन तनाज़ात से, विदाउट होल्डिंग ऑन टू बिटरनेस और रिसेंटमेंट, बग़ैर जो है कड़वाहट रखे हुए और नाराज़गी रखे हुए। क्योंकि जो ऐसे लम्हात होते हैं जहाँ पे इंसान को गुस्सा आता है या कड़वाहट आती है, अगर वहाँ पे आप क्या करेंगे, फ़नी साइड देखेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, इन कड़वाहटों को और नाराज़गियों को अपने दिल से निकाल लेंगे। लाफ्टर में इवन हेल्प यू टू लिव लॉन्गर, जो है लाफ्टर ताकि आपको ज़्यादा ज़िंदा रहने में भी मदद फ्राहम कर सकती है। अ स्टडी इन नॉर्वे फाउंड दैट, नॉर्वे के अंदर एक जो है रिसर्च हुई या स्टडी हुई, उसमें ये पता चला कि पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर, जिनका जो है हंसी का जो मिजाज होता है वो मजबूत होता है, वो ज़्यादा हंसते हैं। आउट लिव दोज, वो ज़िंदा रहने में आगे निकल जाते हैं। दोज उनके हु डोंट लाफ एज मच, जो कि ज़्यादा हंसते नहीं हैं, उनसे सबकत ले जाते हैं, उनके ऊपर बर्तरी ले जाते हैं। द डिफरेंस वाज पार्टिकुलरली नोटेबल, ये जो फ़र्क है ख़ास तौर पर नुमायाँ हमें नज़र आया। फॉर दोज बैटलिंग कैंसर, जो कि लड़ रहे थे कैंसर की मर्ज से, जो कैंसर की मर्ज से लड़ रहे थे, एक तो वो खुश नहीं थे, उनको पता था कि ये कैंसर जानलेवा बीमारी है, इस वजह से वो जल्दी उनका जिस्म भी ख़त्म हो रहा था, दफ़ाई निज़ाम भी कमज़ोर हो रहा था। इट इज़ आल्सो ईजी टू मेजर हाउ मेनी पीपल फील इल आर अनहेल्थी इन अ कंट्री, ये बड़ा आसान है पैमाइश करना कि कितने लोग बीमार हैं और अनहेल्थी हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है किसी भी मुल्क में। फॉर एग्ज़ाम्पल अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, मिसाल के तौर पे एक सर्वे के मुताबिक आइसलैंड इज़ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हेल्थीएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब है कि सबसे सेहतमंद, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, सबसे सेहतमंद कौन सा मुल्क है, आइसलैंड। बिकॉज दे हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि जो औसत उम्र होती है इंसान की, एवरेज उम्र होती है ज़िंदा रहने की, उनकी सबसे ज़्यादा है। एंड द एयर क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो हवा का मियार है वो दुनिया की जहाँ जहाँ भी हवा है उनमें सबसे बेहतरीन है, उनका माहौल बड़ा साफ़ है। आइसलैंड हैज़ मोर डॉक्टर्स अवेलेबल पर पर्सन दैन एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड। आइसलैंड के अंदर जो है हर एक शख्स के लिए इतने ज़्यादा डॉक्टर हैं कि किसी दुनिया के हिस्से में और मौजूद नहीं है। मतलब कि आबादी अगर देखी जाए, मतलब 100 बंदा हो और 5 डॉक्टर हों, तो इसका मतलब है 20 बंदों के पीछे एक डॉक्टर। लेकिन वहाँ पे जो है हर बंदे के लिए, कम बंदों के लिए ज़्यादा डॉक्टर मौजूद हैं। डेनमार्क, अच्छा, आइसलैंड हैज़ मोर डॉक्टर्स एंड बट एज़ पर अनदर पोल, लेकिन एक और सर्वे या पोल के मुताबिक डेनमार्क एंड स्विट्ज़रलैंड आर दी हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। जो डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड हैं वो सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले ममालिक हैं दुनिया में, विद पीपल लिविंग अप टू 80 ईयर्स एंड मोर। वहाँ पे लोग जो है उनकी औसत उम्र 80 साल है या उससे भी ज़्यादा। तो इन चीज़ों का देखें डायरेक्ट रिलेशन है, हेल्थ और हैप्पीनेस। तो जितने लोग हेल्थी होंगे उतने ही वो हैप्पी होंगे, और जितने हैप्पी होंगे उतने ही हेल्थी होंगे। द पैरामीटर्स टू हैप्पीनेस एंड हेल्थ हैव बीन क्लियरली आइडेंटिफाइड, जो पैमाने हैं किसकी, हंसी की और सेहत के, वो बड़े ही वाज़ा तौर पे उनकी निशानदेही हो गई है। अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड रिक्रिएशन, एक मुनासब तवाज़न जो है आराम और तफरीह के दरमियान, कंटेक्ट विद लव्ड वंस,
अपने प्यारों अजीज़ व अकारब के साथ रब्ता, फ्रेंडशिप और दोस्ती एंड कंपेनियनशिप, और इसको भी दोस्ती कहते हैं, कंपेनियनशिप हमराई या दोस्ती, आल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हैप्पीनेस, तमाम अदा करते हैं एक अहम करदार खुशी के अंदर। ह्यूमन हैप्पीनेस इज़ हिडन इन हाउ सेफ वी फील। इंसान की खुशी इस चीज़ में छुपी हुई है कि हम कैसा या कितना अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। हाउ हेल्थी वी आर, कितने सेहतमंद हम हैं। अगर हम अपने आप को सेफ फील करते हैं या अपने आप को सेहतमंद, तो हम हैप्पी हैं। सिंपली इट इज़ हिडन इन द फ्रीडम टू लिव द लाइफ दैट इज़ राइट फॉर अस। सिंपली अगर साथ मुख्तसरन हम कहें तो ये चीज़ छुपी हुई है ज़िंदगी है उसको आज़ादी से गुजारने की, जिसका हमें पूरा पूरा हक है। मतलब कि दैट इज़ राइट फॉर अस, जो हमारे लिए ठीक है। सॉरी, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? सिंपली इट इज़ हिडन इन द फ्रीडम टू लिव द लाइफ दैट इज़ राइट फॉर अस। जो जैसी ज़िंदगी हम चाहते हैं, अगर वैसी हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये हंसी जो है इसी के अंदर छुपी हुई है। अ स्टडी बाय नेशनल जियोग्राफिक सजेस्ट दैट, नेशनल जियोग्राफिक की एक स्टडी जो है हमें ये बताती है कि डेनमार्क फील्स हैप्पियर देन अदर कंट्रीज़। जो डेनमार्क के लोग हैं वो महसूस करते हैं अपने आप को खुश दूसरे ममालिक के मुकाबले में। द डेनिश सोसाइटी एंड पीपल होल्ड द की टू डेनमार्क्स वर्ल्ड फेमस हैप्पीनेस। जो डेनमार्क का माशरा और लोग हैं वो दुनिया की जो मशहूर खुशी है उसकी कलीद रखते हैं, की रखते हैं। फ़िनलैंड एक कंट्री है, इन अदर कंट्री एक और मुल्क, वेयर पीपल आर कंसिडर्ड टू हैव अ हेल्थी लिविंग, जहाँ पे लोगों का माना जाता है कि लोग जो है एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। दे हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस, उनका ज़िंदगी और काम जो है उसमें एक तवाज़न है कि कहाँ कैसे हमने रेस्ट करनी है और कैसे काम करना है। पीपल इन्जॉय क्लीन इन्वायरमेंट, लोग जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं साफ़ माहौल से, एंड गुड एजुकेशन और अच्छी तालीम से। और स्ट्रेस फ्री हेल्प लाइफ हेल्प्स, एक बग़ैर परेशानियों के आज़ाद जो है, परेशानियों से आज़ाद जो ज़िंदगी है वो मदद करती है दैम उनको टू लिव, रहने के लिए, अ हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ, एक खुश और लुत्फ़ से भरी हुई ज़िंदगी उसको गुजारने में। जो है भूटान, अ स्मॉल कंट्री इन द हिमालयन माउंटेन्स। भूटान जो एक छोटा सा मुल्क है हिमालयन पहाड़ियों सिलसिलों में, हिमालय के जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें, ये जो जनूबी एशिया में ही आता है। इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर, ये बड़ा मकबूल हो रहा है विद टूरिस्ट नाउ डेज़, जो सियाह होते हैं उनकी वजह से आजकल के दिनों में। द किंग ऑफ भूटान, जो बादशाह है भूटान का, रिलेट्स, वो इस चीज़ को मिलाता है, जोड़ता है, हिज कंट्रीज प्रोग्रेस टू हैप्पीनेस एंड हेल्थ, मुल्क की जो तरक्की है उसको खुशी और सेहत के साथ। मतलब जितने लोग खुश और सेहतमंद होंगे उतना मुल्क तरक्की करेगा। ही टॉक्स ऑफ क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वो बात करता है हालस कौमी खुशी की, इन सिंपल वर्ड, सादा अल्फाज में। ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट हैप्पीनेस इज़ द वे टू मेजर द कंट्रीज डेवलपमेंट, जो खुशी है वो ही एक तरीका है। अगर आप मुल्क की तरक्की को पैमाइश करना चाहते हैं तो आप देखें कि लोग कितने खुश हैं, तो बात बिल्कुल उसकी परफेक्ट है, ठीक है। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस लाइज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ, जो खुशी का राज है वो सादगी की ज़िंदगी में छुपा हुआ है। सिंपल लाइफ इनकरेजेस हाई थिंकिंग, जो सादा ज़िंदगी है वो क्या करती है, हमें बढ़ाती है, हौसला अफजाई हमारी करती है बुलंद ख्यालात को सोचने की। इट लीड्स टू कंटेंटमेंट, ये हमें इत्मीनान की तरफ लेके जाती है सादा ज़िंदगी। कंटेंटमेंट गिव्स इनर वेल्थ, और इत्मीनान जो है हमें अंदरूनी दौलत देता है। द वेल्थ ऑफ द माइंड एंड सोल, किस चीज़ की दौलत? जहन की और रूह की। बट हाउ डू वी मेजर हैप्पीनेस, लेकिन हम कैसे जो है पैमाइश करेंगे खुशी की? परहैप्स, गालबन, शायद, हेल्थ इज़ द बेस्ट वे टू नो, जो हैसियत है वो बेहतरीन तरीका है जानने के लिए। हाउ हैप्पी पीपल आर, कितने खुश लोग हैं। इट इज़ जनरली सैड, आम तौर पर यह कहा जाता है, हैप्पी पीपल जनरली डोंट गेट सिक, खुश लोग जो है आम तौर पे बीमार नहीं होते। तो बिल्कुल एक इंतहाई जो है मुफीद और जो है इंफॉर्मेटिव यहाँ पे एक लेसन था, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हैप्पीनेस है उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपने आप को खुश रखें, स्ट्रेस के अंदर से, डिप्रेशन के अंदर से बाहर आ जाएं। ट्रांसलेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो वोकेबलरी का पोर्शन है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके जो मीनिंग्स हैं उनके साथ हमने इनको मैच करना है। जो है इम्यून सिस्टम, दफ़ाई निज़ाम को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? द प्रोसेस ऑफ द बॉडी दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन्स। एंडोर्फिन्स वो पेन किलर का काम करते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस रिलीज़ करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास, क्योंकि ये जो है यहाँ मैंने लिखा हुआ है,
A group of hormones secreted with the brain and nervous system and having number of physiological functions. उसके बाद स्ट्रेस के साथ क्या हो सकता है, प्रेशर और टेंशन एग्जर्टेड ड्यू टू प्रॉब्लम्स। इसी तरह लाइटन्स, लाइटन्स यहाँ पे जो इसने लिखा है टू मेक और ब्राइटन अप समथिंग, वो भी ठीक है, जब आप किसी को लाइटन करते हैं मतलब कि रोशन करते हैं, लेकिन यहाँ जो मतलब इस्तेमाल हुआ था वो है जो है उसको वेटलेस करना, उसका वेट कम करना, लाइटन हल्का करना, तो वेट डाउन हल्का करना। टेम्पररी आर्जी उसका भी यहाँ लिख दिया गया है। उसके बाद ह्यूमर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पैरामीटर्स और कंटेंटमेंट सारे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ए है हैप्पी पीपल जनरली डोंट गेट सिक, वी यूज 15 डिफरेंट मसल्स, लाफ्टर इज गुड फॉर एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, अ गुड हर्टी लाफ रिलीज फिजिकल टेंशन एंड स्ट्रेस। ई है आइसलैंड इज़ दी हेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एफ है हमारे पास भूटान अ स्मॉल कंट्री इन दी हिमालयन माउंटेन्स। यहाँ तक जो ये थे आपकी ब्लैंक्स थी। नेक्स्ट जो हैं दी इंफॉर्मेशन इन द गिवन सेंटेंसेस इज़ नॉट करेक्ट, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इन जुमलों में वो ठीक नहीं है, तो हमने उसे ठीक करना है। वी यूज़ 45 डिफरेंट मसल्स, तो हम 45 डिफरेंट मसल नहीं बल्कि 15 मसल इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल होते हैं जब हम हंसते हैं। बी है तो जब हम हंसते हैं तो हमारा आर्गन ठीक कौन सा होता है, किडनी तो नहीं बल्कि हमारा फॉर एवरी आर्गन इन आवर किडनी, सॉरी एवरी आर्गन इन आवर बॉडी। लाफ्टर प्रोटेक्ट्स आवर लेग्स को नहीं बल्कि दिल को, हार्ट, फ्राम हार्ट अटैक। डेनमार्क एंड स्विट्ज़रलैंड आर दी सैडेस्ट नहीं हैप्पीएस्ट, और 60 ईयर्स उनकी लोग नहीं रहते बल्कि 80 साल जो उससे भी ज़्यादा रहते हैं। भूटान इज़ अ स्मॉल कंट्री इन हिमालयन माउंटेन्स। एफ है गेटिंग दी लग्जरियस ऑफ लाइफ की जगह आ गया कि अगर आप हैप्पीनेस का जो राज पोशीदा है वो किसमें है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की सादगी में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए गए हैं, तो ये मैं लास्ट में करवाता हूँ आपको। उससे पहले हम यूज़ ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास, दो क्लासेस होती हैं। क्लास सबसे पहले क्या चीज़ होती है, इससे पहले भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि क्लास एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी आता है, वो वर्ब भी आता है। अब जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या फ़र्क है, डिपेंडेंट क्लास जो होती है वो किसी और के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मतलब उसका अपना पूरा मतलब नहीं होता जब तक किसी दूसरे के साथ ये जुड़ ना जाए। मतलब दूसरी किसके साथ ये जुड़ती है, इंडिपेंडेंट के साथ जुड़ती है। जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है उसका अपना प्रॉपर मतलब होता है, कंप्लीट थाट होती है, उसमें वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वो अकेले भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन डिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट के बगैर जो है कहीं भी यूज़ नहीं हो सकती, वो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, इंडिपेंडेंट की मिसाल क्या है, आइसलैंड इज़ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो आइसलैंड है मुल्क जो है वो सबसे सेहतमंद मुल्क है पूरी दुनिया में। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या था, आइसलैंड, इज़ जो है इसमें वर्ब है, जबकि इसने एक कंप्लीट थाट दी है, पूरा मतलब हमें पता चल गया है। तो आगे अगर देखा जाए तो बिकॉज दे हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा औसत उम्र है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ज़िंदा रहने की उम्र है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगला अगर हम देखें बिकॉज से आगे, तो ये सारी थी डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि ये जो है डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, पहली क्लास के ऊपर, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट क्लास जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी मिसाल यहाँ पे देख सकते हैं, उसका अकेले कोई मतलब नहीं होता। इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेज ब्लड फ्लो विच कैन हेल्प। अब यहाँ देखें विच कैन हेल्प, जो कि मदद कर सकता है, प्रोटेक्ट अस। तो ये सारी जितनी भी क्लास है ये डिपेंड किस पे कर रही है, पहली क्लास पे, वो इंडिपेंडेंट है। इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये इंडिपेंडेंट है, जबकि कामे के बाद सारी आ गई हमारे पास डिपेंडेंट क्लास। तो डिपेंडेंट क्लास को पहचानने का आसान तरीका है, इससे पहले आता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में पहली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, जो कि एक एक्रोनिम, एक निमानिक है, ऑन अ वाइट बस, उससे सारे स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक्सरसाइज करनी है कि जो इंडिपेंडेंट क्लास है उनको अंडरलाइन करना है, इंडिपेंडेंट को, जो कि किसी ऊपर और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और यहाँ आपने देखना है जो सेकंड क्लास होगी वो डिपेंडेंट होगी। लाफ्टर प्रोटेक्ट्स दी हार्ट, जो हंसी है वो महफूज करती है दिल को, यहाँ तक इंडिपेंडेंट है। बल्कि उसके बाद जो है विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर लिविंग,
जो कि ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। सेकंड क्लास जो है वो है डिपेंडेंट, ये डिपेंड कर रही है पहली क्लास पे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट है लाफ्टर रिलैक्सेस दी होल बॉडी, यहाँ तक है इंडिपेंडेंट। उसके बाद सारी वाइल लीविंग आवर मसल्स रिलैक्सड फॉर अप टू 45 मिनट्स, ये सारी क्लास है डिपेंडेंट। नेक्स्ट है लाफ्टर बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम, यहाँ तक इंडिपेंडेंट क्लास है। नेक्स्ट सारी जो है वेयर एज रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये है डिपेंडेंट। आगे फोर्थ वन है, इसके नीचे मैंने लाइन तो नहीं लगाई लेकिन ये सारी की सारी जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। फिफ्थ वन है 15 मसल्स इन आवर फेस आर यूज्ड, यहाँ तक जो है ये है इंडिपेंडेंट क्लास। व्हेन वी लाफ, जब हम हंसते हैं। अब देखें जब हम हंसते हैं तो ये डिपेंड कर रहा है पिछले जुमले पे, तो ये व्हेन वी लाफ डिपेंडेंट हुई, फर्स्ट वन जो है वो है इंडिपेंडेंट। यहाँ तक थी इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज थी। अब आपके पास ग्रामर का पोर्शन। अब हम जाते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। हेल्थ एंड हैप्पीनेस का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी पैरामीटर्स फॉर अ फुल लाइफ फुल ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट, कि आपके पास क्या पैमाने हैं, आप किस तरह मैयर कर सकते हैं कि ज़िंदगी खुशी से भरी हुई है। देयर आर वेरियस पैरामीटर्स फॉर अ लाइफ फुल ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट, कि कई जो है पैमाने हैं जिनसे हम ज़िंदगी के जो है खुशी या उसको हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड रिक्रिएशन, ये जो है मुनासिब तवाज़न रेस्ट और आराम और तफरी के दरमियान। कीपिंग इन टच विद आवर लव्ड वंस, अपने आप को जो है रखना, इन टच रखना, मिलते रहना, लिंक रखना, किसके साथ, अपने प्यारों के साथ, अजीज़ वकारों के साथ, फ्रेंडशिप एंड हैविंग कंपेनियनशिप, और जो है दोस्ती रखना। तो इनसे आप क्या कर सकते हैं, खुशी, अपनी ज़िंदगी को खुश रख सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा इनमें अगर इजाफा करें, देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन ऐड मोर फॉर अस टू लिव अ हैप्पी लाइफ। अगर हम ज़िंदगी खुशी से गुजारना चाहते हैं तो कुछ और फैक्टर्स भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। दीज आर एज द फॉलोइंग, फीलिंग सेफ, अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को महसूस करें। बीइंग हेल्थी, सेहतमंद अपने आप को रखें। एंड हैविंग टू लिव द लाइफ दैट इज़ राइट फॉर अस, और जो है ज़िंदगी अपनी आज़ादी से गुजारना जो कि हमारे लिए बेहतर हो, जो हमें अच्छी लगे वैसी अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये समझे आप खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाई डू यू थिंक हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर रिलेटेड, आप क्यों सोचते हैं, समझते हैं कि जो सेहत और खुशी है उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, जुड़ी हुई हैं। आंसर है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर रिलेटेड बिकॉज हैप्पी पीपल यूजली हैव स्ट्रांगर इम्यून सिस्टम। ये सेहत और खुशी जो है इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि जो खुश लोग हैं उनका दफ़ाई निज़ाम जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है। लोअर स्ट्रेस लेवल, उनका जो तनाव या डिप्रेशन होता है वो कम होता है। एंड ओवरऑल बेटर हेल्थ, और जो है अगर सारी पूरे जिस्म की सेहत को देखा जाए तो वो बेहतर होती है खुश लोगों की। इफ़ यू स्टे हैप्पी एंड ऑफन लाफ, अगर आप खुश रहते हैं और अक्सर हंसते हैं, इट कैन इम्प्रूव योर इम्यून फंक्शन, तो ये बेहतर बना सकते हैं आपके दफ़ाई काम को, दफ़ाई निज़ाम को। रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स इन योर बॉडी, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको कम कर सकता है आपके जिस्म में। एंड रिलीज एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स क्या है, हमारा जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे जिस्म में स्ट्रेस होता है उसको ख़त्म करते हैं। एज अ पेन किलर, या पेन किलर का काम करते हैं, हमारे पेन को वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे ख़त्म करते हैं। विच हेल्प इम्प्रूव योर फिज़िकल हेल्थ, जो कि आपके जिस्मानी सेहत जो है उसको बेहतर करने में मदद करेगा। थर्ड है, व्हाट फैक्टर्स मेक डेनमार्क एंड स्विट्ज़रलैंड द हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, कौन से ऐसे अनासर हैं जो डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड को दुनिया के अंदर सबसे खुश ममालिक बनाने में जो है वो बनाते हैं। डेनमार्क एंड स्विट्ज़रलैंड आर दी हैप्पीएस्ट कंट्रीज़, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश ममालिक हैं। एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स बिहाइंड द डिज़ायर्ड स्टेटस, और इसके पीछे कई अनासर हैं जिन्होंने उनको ये स्टेटस दिया है, ये दर्जा दिया है। आई वुड लाइक टू मैंशन अ फ्यू ऑफ देम, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं। पहला है हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहाँ पे लोगों की औसत उम्र ज़्यादा है, साफ़ हवा है और माहौल है। गुड हेल्थ केयर, सेहत की सहूलियात अच्छी हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेफ्टी एंड कम्युनिटी, माशरे के अंदर जो है एक एहसास है हिफाजत का, मतलब कि वहाँ लोग महफूज हैं। और वर्क लाइफ में जो मतलब उनका काम का जो है दुरानिया वो बैलेंस है, ये नहीं है कि 12-12 14-14 घंटे काम करते रहते हैं, बल्कि बैलेंस रखा हुआ उन्होंने अपनी वर्क लाइफ को। गुड एजुकेशन, अच्छी तलीम है और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, और उनका तर्ज ज़िंदगी जो है उसके अंदर कोई परेशानियाँ नहीं हैं। फोर्थ वन है, हाउ कैन वी ब्रिंग हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स, हम कैसे ला सकते हैं खुशी अपनी ज़िंदगी में, तो 5-6 सेंटेंसेस लिखें।
ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन टू आवर लाइफ इज़ ईजी। अपनी ज़िंदगियों में खुशी लाना बड़ा आसान है। इफ़ वी मेक सिंपल गोल्स, अगर हम अपने मकासद को बहुत ही मुख्तसर रखेंगे, मतलब अपनी ख्वाहिशात को मुख्तसर रखेंगे, एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अचीव इट, और छोटे छोटे इकदाम करेंगे इसको हासिल करने के, इट आवर लाइफ विल, अच्छा दोबारा इट लग गया, इसको यूज़ नहीं करना, आवर लाइफ विल बिकम फुल ऑफ ईज़ एंड हैप्पीनेस, हमारी ज़िंदगी हो जाएगी आसानी और खुशी से भरी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस वर्क एंड द टाइम ऑफ रेस्ट एंड लेजर। सबसे पहले हमने अपने काम और जो रेस्ट है उसमें तवाज़न रखना है, काम भी करना है लेकिन उसके साथ रेस्ट भी करनी है। सेकेंडली, उसके बाद दूसरे नंबर पे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये ज़रूरी है कि हम अपना खर्च करें जो मयारी टाइम है, मतलब कि हम अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों को भी टाइम दें, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को टाइम दें। इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ यूनिटी, तो ये जो है यूनिटी इत्तेहाद का जो है हमें फीलिंग देती है, एंड मेक्स अस अ कॉन्फिडेंट पर्सन, और एक पुरएतमाद शख्स हमें बनाती है। थर्डली, वी नीड टू फाइंड रीजंस टू बी हैप्पी इन एवरीडे सिचुएशन। फॉर दिस आई वुड एडवाइज यू टू गैदर अराउंड ह्यूमरस एंड फ़नी पीपल। मैं तुम्हें आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि जो मज़ाहिया और फ़नी लोग हैं उनके इर्द गिर्द आप रहें। देयर हेल्थी कंपनी विल मेक यूर डे एंड you will also learn lessons life from them. This can diminish stress from your life for sure. Lastly, focus on simple living and be thankful to Allah. अपनी ज़िंदगी जो है उसको मुख्तसर बनाएं और अल्लाह का शुक्रगुजार हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें फॉर व्हाट यू हैव, जो आपके पास है। जो दिस कैन लीड यू टू अ मोर जॉयफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ, तो ये आपको एक खुशी वाली और खुशी से भरी हुई ज़िंदगी की तरफ लेके जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।